अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज फिर आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी के साथ और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं सेवइयों का पुलाव, जबकि हम राइस का पुलाव बिल्कुल भी नहीं बना रहे हैं, तो है ना डिफरेंट। तो ये सेवइयाँ हम अक्सर मीठी सेवइयाँ बनाने में यूज़ करते हैं, लेकिन आज हम इसका बनाएंगे वेजिटेबल पुलाव, वो भी बहुत ही मज़े का। तो चलें आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं और आज की रेसिपी है वेजिटेबल लवर्स के लिए। और आज जो है वो मैं चिकन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको शो कर रही हूँ पास्ता। इस तरह का आपने पैकेट लेना है और ये 2 पैकेट्स मैंने यूज़ किए हैं और इस रेसिपी में यही पास्ता यूज़ होगा, इजीली अवेलेबल होता है ये। उसके बाद यहाँ पे हमने तमाम वेजिटेबल्स ले लिए हैं, तो कुकिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक अदद हमने लेना है बर्तन, उसमें डालना है कुकिंग ऑयल। 1 कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। 2 पैकेट्स के लिए 1 कप काफ़ी होगा। तो अब जो है वो हमने इसके अंदर डालना है प्याज को मैंने मीडियम प्याज ले लिया था, अच्छे से वॉश किया और स्लाइस कर लिए, नॉर्मली जिस तरह हम सालन में बनाने के लिए काटते हैं। तो ऑयल में जो है वो हमने इसको फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करना है कि कुछ इस तरह का इसका कलर हो जाए। और अब जो है वो हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें डालते हैं। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले डालूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून के करीब। अदरक लहसुन का पेस्ट भी फ्राई हो रहा है, साथ में ही हम इसके टमाटर भी ऐड कर देंगे। 4 अदद मैंने टमाटर लिए थे। और अब हम इसके अंदर सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। चिकन पाउडर 1 टीस्पून है, सॉल्ट 1 टेबल स्पून या टू टेस्ट आप ऐड कर लें। क्रश चिली 1 टेबल स्पून है, चिली पाउडर 1 टेबल स्पून है, हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून है। उसके बाद यहाँ पे है गरम मसाला 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर 1 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को हम इसमें ऐड कर देंगे। सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसमें मैं हल्का सा पानी ऐड करूँगी, ताकि अच्छे तरीके से मसाले जो हैं वो भून जाएं और मसाला नीचे भी ना लगे। यहाँ पे तकरीबन मैंने ले लिए हैं 2 अदद आलू और उनको इस तरह से स्लाइस में मैंने कट कर लिया है। उसके साथ जो मैंने वेजिटेबल्स लिए हैं, यहाँ पे मैंने मटर लिया है तकरीबन ½ कप, और मटर को मैंने बॉयल कर लिया था। अच्छे तरीके से टेंडर हो गया मटर, ताकि ये ईजी टू कुक हो जाए ये रेसिपी और टाइम ना लगे चीज़ों को गलाने में। उसके बाद यहाँ पे जो है वो मैंने शिमला मिर्च ले लिया है तकरीबन ½ कप, और साथ में मैंने 1 कप भर के गाजर का इस्तेमाल किया है। आपको कोई भी वेजिटेबल्स पसंद है आप सब ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ज़ीरा लिया है तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, और कुछ लेमन्स लिए हैं इसको थोड़ा सा चटपटा और चटखारा करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अब डालूँगी इसमें ज़ीरा ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे आलू, और आलू को मैंने सिर्फ 1 मिनट भूनना है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसको 5 to 6 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे, ताकि आलू अच्छे तरीके से गल जाएं। अब इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया है, इसको मैं कवर कर दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं, आलू अच्छे तरीके से टेंडर हो चुके हैं। अब इसमें हम तमाम बाकी की वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे, क्योंकि आलू का ही प्रॉब्लम था कि इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी गाजर। अच्छा, इस बात का ख्याल आपने रखना है कि आपने वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। थोड़ी सी चंकी वेजिटेबल्स होंगी तो वो ज़्यादा मज़े की लगेंगी, वरना वो बिल्कुल मलीदा टाइप सा बन जाएगा, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ पर तकरीबन मैंने वेजिटेबल्स ऐड करते ही इसमें लेमन जूस ऐड कर दिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। अब वेजिटेबल्स को हमने साइड पे कर देना है और यहाँ पे हमने सेवइयों को बॉईल कर लेना है। यहाँ पे आपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है जिसको अपने माइंड में रखना है इस रेसिपी को बनाते हुए। पानी आपने बॉईल होने के लिए रख देना, और ये सेवइयाँ मैंने इस तरह से सेपरेट कर ली हैं। एक पैकेट मैंने निकाला है, दूसरा पैकेट भी मैं इसी तरह से इसमें निकाल लूँगी। पानी हमारा बॉईल हो चुका है। आपने अब यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है, जैसे ही आपने सेवइयाँ इसमें ऐड करनी है, आपने घड़ी पे टाइम नोट कर लेना है। 3 मिनट से ज़्यादा इसको कुक नहीं करना है, अदरवाइज़ क्या होगा कि आपकी सेवइयाँ बिल्कुल चिपकी बनेंगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। तो आपने सिर्फ इसको 3 मिनट के लिए बॉईल करना है। तो ये बॉईल हो चुकी हैं, इस तरह से थोड़ी सी सख्त ही होंगी, तो इसमें हमने अब इसको वेजिटेबल्स में डाल देना है। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि इस पॉइंट पे नमक आपने थोड़ा सा तेज़ डालना है, ताकि सेवइयों ने भी जो है वो एब्जॉर्ब करना है नमक। तो उससे क्या होगा कि वरना आपकी सेवइयाँ बिल्कुल फीकी बनेंगी, बिल्कुल अच्छी नहीं बनेंगी। पानी यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा कप डाल के इसको जो है वो मैंने दम लगा दिया। 10 मिनट बाद आपने इसके दम को खोलना है, और मज़ेदार खुशबूदार बहुत ही टेस्टी हमारी सेवइयाँ रेडी हो चुकी हैं। और ये देखिए बिल्कुल खिली हैं, बिल्कुल आपको मैं एंड पे दिखाऊंगी कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गली भी हुई हैं। तो परफेक्ट सेवइयाँ हैं, आप लोग इसको डिनर में अपने बना सकते हैं, राइस की जगह पे भी सेवइयों का पुलाव भी कह सकते हैं। बहुत मज़े का बनता है, इसका टेस्ट बहुत यम्मी और यूनिक होता है। आप लोग इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी।
तो इसके ऊपर यहाँ पे सब मैंने थोड़ा सा डाला है सब्ज़ प्याज, और अब जो है वो हम इसको आपको टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा बना है। तो चलें जी, टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि मज़ेदार सी हमारी सेवइयाँ किस तरह से बनी हैं। और ये लिटरली बहुत मज़े की बनी थी। जो हमने इसके अंदर लेमन जूस डाला था उससे बहुत अच्छा और बहुत ही चटपटा फ्लेवर आया। आप लोग सेम रेसिपी के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।